हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परावर्तन की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी प्रकाश और प्रकाश के गुण की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका प्रकाश का परावर्तन, पहले बात करते हैं हम प्रकाश की परावर्तन की, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया ही था परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश किरण आए और किसी पॉलिशदार पृष्ठ से टकरा कर के आ जाए, वापस लौट जाए, जिस पर कि एक तरफ की हो रही हो पॉलिश हो रही हो और दूसरी तरफ की हो रही हो साद हो। एक तरफ पॉलिश कर दी हो और परावर्तक तल से क्या हो, प्रकाश के टकराए और टकरा के हो जाए वापस लौट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरण का चिकने तल से, जैसे ये आपका कोई दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दी है। ये आपका कोई दर्पण है, दर्पण किसे कहते हैं, एक पृष्ठ पर कलई कर दी हो और एक दूसरा तल की हो परावर्तक हो, यानी परावर्तक का कार्य करे। परावर्तक का कार्य का मतलब प्रकाश किरण आए और टकराकर वापस लौट जाए। तो ये क्या है, पॉलिश युक्त तल है आपका। ये आपका पॉलिश युक्त तल है और दूसरा क्या है, परावर्तक तल। ये क्या है आपका, परावर्तक तल। तो नीचे वाला आपका पॉलिश युक्त तल है, यहां पर पॉलिश कर दी गई है, और ये क्या है, परावर्तक तल। तो प्रकाश किरण का चिकने तल से, ये क्या है, चिकना तल है। ऐसा आपकी एक प्रकाश किरण आई, ये आई और टकराकर ये क्या हो गई, वापस लौट गई। तो ये आने वाली किरण है और ये क्या है, जाने वाली किरण है। जो किरण आती है, जो किरण आपकी दर्पण पर की होती है, आपतित होती है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण, यानी जो आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो किरण हमारी जाती है, टकराकर वापस लौटती है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो प्रकाश किरण का चिकने तल जैसे दर्पण, ये दर्पण है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहां पे लिखा है वापस उसी माध्यम में लौटना। माध्यम का मतलब क्या है, मैंने बताया माध्यम वायु भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो यानी कि कौन से माध्यम से आई थी, आप देख रहे हैं ये माध्यम कौन सा है, वायु से आई, और किस दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच, और कांच से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले गए। हम क्या समझते थे कि ऐसा करके आई और वापस इसी दिशा में लौट गई, ये नहीं होता। माध्यम का मतलब होता है ये सारा माध्यम क्या है, इधर का वायु है, और जो वाला माध्यम क्या है, कांच का। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, किससे आई, वायु से आई, और किससे टकराई, कांच से, और टकराकर वापस लौट गई उसी माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे आपकी ये प्रकाश किरण आई, तो प्रकाश किरण आई, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं हम, परावर्तित किरण। इसके बीच में हमने डाल दिए लंब, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या करता है, इन दोनों को, आपतित किरण और परावर्तित किरण को, दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। जो आने वाली किरण क्या है आपकी, आपतित किरण। तो आपतित किरण का जो कोण होता है वो होता है आई, और जो जाने वाली किरण है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का जो कोण बनता है वो बनता है आर। जो आई होता है, आई को हम कहते हैं आपतन कोण। आई को कहते हैं हम आपतन कोण। और जो हमारा आर है, आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आई जो है तुम्हारा आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण। आई आपका आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण। तो ये देख रहे हैं, ये आपतित किरण आई और ये आ गई परावर्तित किरण। तो अभिलंब ये करता है, इन दोनों को बराबर भाग में बांट देता है, इसलिए जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के आपके दो नियम है, पहली आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आपको दे सकते हैं, ये क्या है आपकी आपतित किरण, और ये क्या है आपका, आपकी परावर्तित किरण, एक ही बिंदु पे, और ये क्या है आपका अभिलंब। तो आपकी आपतित किरण, आने वाली किरण, और जो टकराकर वापस लौट रही है वो परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो पहला नियम ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा,
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जो आपतन कोण आई होता है, परावर्तन कोण क्या होता है आपका आर। तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों में क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये होते हैं परावर्तन के दो नियम, आपको समझ में आ गए होंगे। ये चित्र बनाना है और ये थ्योरी लिख देनी है कि आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, ऐसा परावर्तन के नियम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बात करेंगे गोलीय दर्पण की। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। तो वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी एक गोला है आपका, कांच का गोल है इस टाइप से। ये आपका एक कांच का गोला है जो क्या है, गोल है, एकदम गोल है आपका कांच का गोला। तो वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मैंने इधर से काट लिया, जी हो गया आपका गोलीय दर्पण हो गया। इधर से काट लिया मैंने, तो जी हो गया आपका गोलीय दर्पण हो गया। तो वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। जो पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने पर ही ये दो प्रकार के बन जाते हैं, क्या गोलीय दर्पण। तो आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल और एक होता है उत्तल। जैसा हमने इतना भाग काट लिया, इसका हमने इसका क्या करा, इतना भाग काट लिया और हमने इधर की कर दी, इसके पीछे वाले सिरे पे की कर दी, पॉलिश कर दी, ये हो गया। तो अगर हम पीछे वाले सिरे पे पॉलिश कर देते हैं तो आपको हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। हमने इसका इधर से ये वाला भाग काट लिया, हमने कहाँ पॉलिश कर दी, भीतरी भाग पर। हमने इसकी पॉलिश कर दी भीतरी भाग पर। अगर भीतरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। ये आपका पॉलिश युक्त भाग है, पॉलिश तल है जहां पॉलिश करी हुई है। ये क्या है, परावर्तक तल। परावर्तक तल हम किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश किरण आए और टकराकर वापस लौट जाए। यहाँ पॉलिश युक्त भाग है, यहाँ पर कलई या पॉलिश करी है, ऐसी ही है। तो अवतल दर्पण पे की परिभाषा क्या होगी, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे यानी उठा हुआ, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर की जाती है, पॉलिश की जाती है, तथा भीतरी भाग किसका करता है, परावर्तक का कार्य करता है। कौन सा भाग है, भीतरी, दशा कह सकते हैं। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके उभरे भाग पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है तथा भीतरी भाग परावर्तक का कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कटा हुआ भाग इधर से काट के अगर हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, कलई कर दें, तो क्या होता है अवतल दर्पण। और भीतरी भाग से क्योंकि प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और वापस लौट जाएगी। और अगर हम दसवें भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश कर दें, तो प्रकाश किरण आएगी, उभरे हुए भाग से टकराएगी, वापस लौट जाएगी। तो क्या होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। जो आपका क्या है, एक गोला है, खोखला गोला, इसको हमने काट लिया, इसको हमने काट लिया और हमने क्या करा, इधर पृष्ठ पर इसकी क्या कर दी, कलई कर दी। तो ये कौन सा दर्पण बन गया आपका, अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। तो जे बन गया आपका अवतल दर्पण। अगर हम उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं और भीतरी भाग आपका परावर्तक का कार्य करता है, तो क्या होता है अवतल दर्पण। और अगर हम भीतरी भाग पर कलई कर देते हैं, यहाँ पर इसको काट के ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपका क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता। अगर आपका भीतरी भाग परावर्तक का कार्य करता है तो आपका अवतल दर्पण होता है। अगर उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तो आपका उत्तल दर्पण होता है। हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पहले बात करते हैं हम ध्रुव। जो आपका ध्रुव होता है उसको हम पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पी से।
ध्रुव किसे कहते हैं? जी क्या है आपका गोलीय दर्पण है। जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ऐसे ये गोलीय दर्पण है उत्तल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इसका मध्य बिंदु जो पी हो गया और इसका मध्य बिंदु जो क्या हो गया? पी हो गया। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को, सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र की बात करेंगे हम। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता केंद्र, जो आपका गोलीय दर्पण होता है जिस गोले से काट कर बनाया गया है, यानी जो आपका गोलीय दर्पण है इस गोले से काट कर तो बनाया गया है, इसका एक केंद्र होगा, वो क्या होता है? सेंटर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसका जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी जो गोला है, अगर मैं इसको प्रकार से बनाऊंगा तो ऐसे करके प्रकार घुमाऊंगा तो जी क्या है? केंद्र। तो जो गोलीय दर्पण होता है जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसका जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं सी से। तो ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र। और ये क्या है आपका? ध्रुव। अब बात करेंगे हम मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष तो ध्रुव तथा वक्रता, नहीं ठीक है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आपका जो ध्रुव क्या है? पी, और वक्रता केंद्र क्या है? सी। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो ये आपका क्या है? ध्रुव पी, और ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष। तो पी सी क्या है? आपकी मुख्य अक्ष। दोबारा सुन लें, जो गोलीय दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसका एक केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसा किससे प्रदर्शित करते हैं? सी सी, मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इससे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसी इसका, अगर इसकी बात करें तो इसका ध्रुव जी हो गया और इसका ही वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि केंद्र तो गोले के अंदर ही आएगा और इसकी मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, तो बिंदु P तथा बिंदु C के बीच की दूरी, तो बिंदु P तथा बिंदु C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को हमसे दिखाते हैं R, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी की होती है आपकी R, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी की होती है आपकी R। अवतल दर्पण में भी ऐसी और उत्तल दर्पण में भी ऐसी। तो मुख्य अक्ष ध्रुव P तथा C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या बिंदु P तथा बिंदु C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब बात करते हैं हम फोकस की। फोकस कैसे कहते हैं? तो ये आपका देखिए, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? आपका अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव P। ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र C। तो प्रकाश किरणें आ रही हैं आपके मुख्य अक्ष के समांतर, आपकी प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपकी प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो आपकी ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब क्या है? समान दूरी से आ रही हैं। ये दर्पण से टकराई और टकरा कर के हो गई, वापस लौट गई, टकराई, टकरा कर वापस लौट गई, टकराई, टकरा कर वापस लौट गई, टकराई, टकरा कर वापस लौट गई। तो जब आपकी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। इसे हम फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो जब आपकी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और दर्पण से टकराकर
वापस लौटने पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मिल रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस क्या है आपका? एफ। और फोकस दूरी कैसे कहते हैं? फोकस दूरी, जो पी और एफ के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी। जो पी और एफ के बीच की दूरी होती है वो कहलाती है आपकी फोकस दूरी। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोबारा सुन लें, जब आपकी बहुत सारी प्रकाश किरणें, जैसे मैंने 4 डाली, मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये था अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। ये क्या है आपका? उत्तल दर्पण। इसके भीतरी भाग पर हमने क्या कर दी? कलई कर दी। ये आपका क्या है? इसका ध्रुव पी है और ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र सी। क्योंकि अब वक्रता केंद्र इसका इधर क्यों आता है? ऐसा इसका तो आगे आ रहा है, इसका इधर क्यों आता है? इधर क्यों नहीं लिया हमने? इसका इधर लिया था, इसका इधर क्यों नहीं लिया? देखिए, जो गोला है, गोला, तो गोले को इधर घुमाएंगे तो केंद्र इसका इधर ही तो आ रहा है, तो इसलिए हमने वक्रता केंद्र सी इधर लिया है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सी इधर लिख लेते हैं, सी इधर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि ये गोला है, गोले का जो केंद्र है इसके अंदर आ रहा है। अवतल का भी सी इसमें आ रहा है और आपको उत्तल का भी सी इसमें आ रहा है। तो आप ऐसे देखें, गोला बना के देखें, इस तरीके से देखें, इमेजिन करें, तो केंद्र का आएगा, बीच में आएगा, तो ये क्या है? ध्रुव पी और ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। अब बात करते हैं हम इसके फोकस की। तो आपकी बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। एक ये आई, दूसरी ये आई, तीसरी ये आई, चौथी ये आई, ये आ रही है प्रकाश किरणें आपकी। तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकरा कर की हो गई, वापस लौट गई, टकरा कर वापस लौट गई, तो हमने इन किरणों को डॉट डॉट करके पीछे मिलाया, तो हमने देखा ये पीछे आपस में मिल रही थी। पीछे मिलाने पर ये क्या कर रही थी? आपस में मिल रही थी। ये मिल रही हैं आपकी, ये देखिए, ये मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, तो पीछे की ओर मिल रही हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं। हमें आंखों से दिखता है कि मिल रही हैं, जो हमें रियल से दिखता है, आंखों से दिखता है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। यानी जो प्रतिबिंब आपको आंखों से दिख रहा है, रियल में दिख रहा है, रियलिटी में, वो होता है वास्तविक। अब उत्तल दर्पण में क्या हुआ? ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या? जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपकी गई तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हम क्या करते हैं? आभास करा, ये तो टकरा कर वापस लौट गई, लेकिन हमने डॉट डॉट करके पीछे मिला के देखा तो एक बिंदु पर मिल रही थी। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगर अवतल की बात करेंगे तो मिलती हैं, क्या होती हैं? प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समझिए इसको, यानी ये टकराकर वापस लौटकर रियल में मिल रही हैं, ये मिलती नहीं है। हम डॉट डॉट करके आभास करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये पीछे की ओर मिल रही होंगी, तो इसलिए प्रतीत होती हैं, यानी मिलाते हैं हम ज़बरदस्ती पीछे की ओर ले आकर। तो जब हम जहाँ ज़बरदस्ती करते हैं, डॉट डॉट करके पीछे को ले आते हैं, वहाँ आपका प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। क्या होता है? आभासी। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब आपकी दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जाएं और आपस में एक दूसरे को काट दें, जब आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो रियल में मिल रही हैं तो वास्तविक, और हम डॉट डॉट करके ज़बरदस्ती मिला रहे हैं तो क्या होता है? आपका आभासी होता है। जब प्रकाश, इसमें सुनिए, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हैं, उसे कहते हैं फोकस बिंदु। तो इसका फोकस बिंदु क्या हो गया? ये। और उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो लौटने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आवाज नहीं कर। अब बात करेंगे हम प्रतिबिंबों की निरूपण की। अब बात करेंगे हम प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो जो आपकी प्रकाश किरणें होती हैं 4 प्रकार से आती हैं, 4 प्रकार से आती हैं। अगर आप समझ जाएंगे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होती हुई जाएगी तो वापस लौट के कहाँ से जाएगी, तो आप हर किसी का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। तो पहला
अवतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में। तो पहला हम अवतल दर्पण में सीखेंगे, फिर उत्तल दर्पण में, ऐसे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो आपकी प्रकाश किरणें 4 प्रकार से आती हैं। तो पहली बात बताता हूँ मैं, जब प्रकाश किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये क्या है, अवतल दर्पण। जब आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, जैसे मेरे ये आते हैं ऐसे करके, ये दोनों ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो गया, समांतर, ऐसे करके जा रहे हैं, ये क्या हो गया, समांतर। ऐसे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस को काटती हुई जाती है। तो पहला पॉइंट याद रखना, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस को काटती ही जाएगी, और रियल में हमें दिख रही भी है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। दूसरा, जब प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर वास्तव में मिल रही है आपकी, और यहाँ पर क्या है, हमने आभास करा। तो अवतल में क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है फोकस को काटती हुई जाती है, और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर, परावर्तक तल से टकराकर फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें डॉट डॉट करके मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण, यानी हम आभास करते हैं और इसमें रियल में मिलता है। तो पहला नियम क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से जाती है, और जब उत्तल दर्पण के में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रतीत होती है और इसमें वास्तव में मिलती है, जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जब आपकी फोकस से जाती है, जब आपकी प्रकाश किरण तिरछी आती है और किससे जाती है, आपकी फोकस से जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण तिरछी आती है और फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका उल्टा है, जब आपकी फोकस से प्रकाश किरण जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस को काटती हुई जाएगी, और जब प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो दर्पण से टकराकर सब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी प्रकाश किरण आई, किससे का आई, उत्तल दर्पण के परावर्तक तल पर। तो प्रकाश किरण आई आपकी उत्तल दर्पण के परावर्तक तल पर, और इससे क्यों हुई, टकराई, और टकरा कर के हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और डॉट डॉट करके हमने उत्तल दर्पण में मिला के देखा तो फोकस से होती हुई जा रही थी। तीसरा, जब प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है, जब प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो वापस वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी तरह उत्तल दर्पण में जब आपकी प्रकाश किरण तिरछी आती है तो उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। डॉट डॉट करके मिला के देखें तो वक्रता केंद्र सी से होती हुई जाती है। चौथा, जब आपकी प्रकाश किरण तिरछी आती है तो परावर्तक तल के ध्रुव से टकराकर तिरछी वापस लौट जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण तिरछी आती है तो परावर्तक तल के ध्रुव से टकराकर वापस तिरछी लौट जाती है। ये आपकी आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। तो प्रकाश किरणें 4 प्रकार से आती हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तक तल से टकराकर फोकस को काटती हुई जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तक से तल से टकराकर फोकस को काटती हुई प्रतीत होती है। जब आपकी प्रकाश किरण फोकस से होती हुई जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब आपकी प्रकाश किरण फोकस से होती हुई जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यहाँ पर क्या होती है, प्रतीत होती है। तीसरा, जब आपकी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होती हुई जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा है आपका, जब प्रकाश किरण ध्रुव से होती हुई जाती है तो वापस, अगर प्रकाश किरण तिरछी जाएगी और अगर ध्रुव पर जाएगी तो तिरछी वापस लौट जाएगी। ये आपकी प्रकाश किरणें 4 प्रकार से आती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।